खडरू तीनों कलश राग प्रभाती। वचन वाला जीना वाले रे लागे। अब सिंद्रावती जी फरमा रही हैं सुंदरसा जी कि खट ऋतु के 12 महीना ऊपर से अधिक माह है, लौन का महीना भी चंद निकल गया। इंद्रावती जी ने वाला जी को हर तरह से मनाया, उनको बुलाया। वाला जी क्यों करके नाराज हैं, बुला नहीं रहे हैं। इंद्रावती जी बोलती मैं बिलखन था, मेरे को बहुत समय बीत गया। अब हमारा जोर देखिए, अब हमारा बल देखिए कि हम अब कमर बांध करके और जब अपने आप को अपने आपके शरण में निछावर कर दूंगी तब आपको खुद अपने अंदर से ही लाज आएगी। आप और ऐसा नहीं, आप तुरंत हमको बुला करके ले जाओ और हमारी सारी मनोकामना को आप पूर्ण कर दीजिए, ऐसे आप हमारी चाहना है। कलश का ये जो है खटरुती का कलश बोला जाता है ना। उस कलश के अंदर में आप कह रहे हैं वचन वाला जीना वालेरा लागे। वालेरा कितना मीठा शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है। काठियावाड़ के अंदर तो बहुत शब्द अच्छा मीठा बोलते हैं इसको। तो वाला जी के वचन इतने मीठे, इतने सुंदर, रस से भरे हुए मेरे वाला जी के वचन जो हम याद करते हैं। तो वाला जी एक काम तो करो, वचन सुना जाओ, ठीक है ना। जो आपके मीठे मीठे वचन थे जो आप सुनाते थे ना, वो बहुत याद आ रहे हैं, मीठे मीठे वचन, वो आप हमें वाला जी आके सुना जाओ। बुलाना चाहती हैं, कैसे भी उनको अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहती इंद्रावती जी। तो वाला मीठे लगते हैं। मुने मिठड़ा मिठड़ा रे लागे। अरे मेरे को मीठे से मीठे लग रहे हैं वाला जी, आपके सुंदर सुंदर वचन जो हैं रस युक्त हैं। संभलाओ चर्चा मीठड़ी वाण रे। ऐसी मीठी चर्चा करते थे सदगुरु महाराज जी। जब वो चर्चा करते थे इतनी प्यारी चर्चा करते थे, रस से भरी होती। इसलिए तो लोग छोड़ छोड़ करके भाग करके आ गए। जितने इधर उधर के थे सब छोड़ छड़ करके कहाँ पर आ गए, जहाँ सदगुरु महाराज जी चर्चा करते थे चाकला में। और यही देख करके जितने भी व्यासपीठ पर बैठने वाले थे, ज्ञानी जन, विद्वान जन हैं, सब के सब हैरान हो गए कि हम वर्षों से यहाँ पर कर रहे हैं और ये अभी आए हैं और ये जो है सब भाग गए हमारे। इतनी मीठी चर्चा करते। चर्चा करने में मीठापन होवे तो सुनने वाले को अच्छा लगता है, और चर्चा के अंदर में कर्कशा भास होवे और उसके अंदर में कोई जो उदाहरण देना है, दृष्टांत देना है, या जो बात की साक्षी देना है, उसको रसयुक्त देना पड़ता है और उसको समयोजित होना चाहिए, उसमें मिलना चाहिए। 13 गुण होते हैं, समझे नहीं। 13 गुण की बात जो रास में कही गई ना, आयुध अमृत रूप रस छल बल, ऐसे इसके भी 13 गुण हैं। विनम्रता होनी चाहिए, सरल स्वभाव होना चाहिए, वचन को चुन चुन करके बोलना चाहिए, उसमें जो है अनेक प्रकार के उदाहरण दृष्टांत को चुन करके देना चाहिए। ऐसे जो है उसमें श्रद्धा भी हो, प्रेम भी हो, करुणा भी हो, ये सब 13 इनके साथ में जोड़ते हैं, तभी जो है उसमें। इसलिए वाला जी वही चर्चा आप हमें जो सुनाते थे, मीठी लगती थी, वो चर्चा आप हमें फिर से सुना दीजिए वाला जी। वचन जे तारतम तणारे। आप जो वचन सुनाते थे, ये तो नहीं कहा कि इधर उधर की बातें सुनाओ, समझे नहीं। आज लोग समझते हैं इधर उधर की बात सुनाते हैं तो चर्चा में आनंद आ जाता है, समझे नहीं। चर्चा में आनंद आएगा, उसका रस निकालो आप, समझे नहीं। उसके अंदर में गन्ना है, गन्ना को आप जब तक भी निकालोगे उसके अंदर कैसे भी करके उसका रस आखिर तक चलता जाएगा। इसलिए जो तारतम के वचन है वो रस सुनाओ हमें, इधर उधर की कोई सुनना नहीं चाहता है। और जो बिल्कुल सही लेन पर चलेगा तो उसकी वास्तव में पहचान धनी से होती है, सुंदर साथ से होती है, जो पूरी पहचान के साथ में कि कैसे भी इधर उधर भटक ना जाए। आप रस की वाणी हमें सुनाइए। हवे नहीं मोको निर्वाण रे। तो पहले तय करती हैं कि वाला जी आप चर्चा सुनाओ रस से भरी, तारतम के वचन सुनाओ, हमें अब नहीं छोड़ेंगे। मतलब तय कर रही, खुद अपने आप बता रही हैं कि वाला जी हम छोड़ गए थे ना, चले गए थे ना, अब चर्चा में हम भंग नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, चर्चा शुरू से आखिर तक पूरी सुनेंगे।
हैं? अब नहीं छोड़ने वाले, मुकेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं चर्चा को। सुनिया जे सुंदर तणारे। जो सुने थे वचन, सुंदर सुंदर वचन आपने हमको जो सुनाए थे, उन वचनों को मैं याद कर रही हूँ, वही वचन को मेरे को सुनाओ। न मुकिए ए वचन। ना मुके, नहीं मुकेंगे, नहीं छोड़ेंगे। और आप भी इन वचनों को नहीं छोड़ना, हम तो नहीं छोड़ेंगे बालाजी, इन वचनों को, शब्दों को नहीं हम छोड़ेंगे। आटला दिवस में विचार न की दो। इंद्रावती कहती हैं कि इतने दिन तक मैंने ये विचार क्यों नहीं किया। बालाजी से बुलाया तो हमने, बालाजी को है, लेकिन बालाजी से हमने इतने दिन तक ये बात क्यों नहीं रखी कि बालाजी आओ चर्चा सुनाओ। बालाजी रूठ गए, हम निकल गए, छोड़ दिया हमने बालाजी से, इसलिए इतने दिन तक हमने ये बात क्यों नहीं रखी। समझ रहे नहीं इस बात को? कहती हम इस बात को पहले करते तो बालाजी पहले से ही प्रसन्न हो जाते, है ना। किसी को बोल दो कि चर्चा सुना दो, सब भूल जाएगा, समझे। किसी को बोलोगे, जिसको समझ में आती होगी चर्चा और सुनने का आतुर होगा, सुनाने वाले को लगता है बड़ा आनंद है, सुनाने में बहुत आनंद आता है। नवली दो वचन नूतन। हमने जो आप वचन रूपी धन देते थे, हमें संसार का धन नहीं चाहिए, संसार की दौलत नहीं चाहिए, हमें तो ये वचन रूपी धन चाहिए था बालाजी, हम जो नहीं ले पाए हैं, मैं नहीं उसको उठा पाई, ना उसको समेट पाई हूँ बालाजी। घना दिवस में ना जानियो मारा वाला। ए बालाजी, घड़ा बहुत दिन तक विचार मग्न रही। आप इतने प्यारे प्यारे वचन बोलते थे, पर मैं उन वचनों को बहुत दिनों तक उस पर गौर नहीं कर पाई। उन वचनों को जब आप बाद में बैठते ना, सुनने के बाद में मनन करने पर आनंद आता है, समझे नहीं। और सुनकर के जिनने मनन नहीं किया तो दोहराता नहीं है, दोहराना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मेरे बालाजी, बहुत दिनों तक मैंने इन वचनों पर गौर ही नहीं किया, सोचा ही नहीं था। वचन तणी जे निध। जो वचन की जो निध है, वचन रूपी दो अमूल्य निधि दी है आपने, वो पदार्थ, उसके बारे में मैंने बहुत दिन तक विचार नहीं किया था। जीवना नेत्र उघाड़ी करी। अब आपने क्या कर दिया, मेरे जीव के अंदर के नेत्र खोल दिए। पहले बाहर के देखते थे, अब अंदर के खोल दिया आपने, अंतःकरण के आपने नेत्र खोल दिए, समझ दे दी अब आपने हमें। तमे दया करी मुने दी। आपने बड़ी कृपा की है बालाजी। अब इंद्रावती अब यहाँ पर गुण गा रही हैं, समझे, पूरे गुण गा रही हैं, और सुनाते 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 बालाजी को पूरा अपने भस्म करना चाहते हैं। तो आपने तो बड़ा ही कृपा करके ये निधि को, ये धन को इंद्रावती को दिया है। चर्चा जे श्री मुख तनी। फिर से कह रही हैं, जो आपके श्रीमुख से जो चर्चा निकलती, वही चर्चा को मैं सुनना चाहती हूँ, वही चर्चा का रस लेना चाहती हूँ। सुंदर वाण वचन। और जो आपके वचन बहुत सुंदर सुंदर हैं, बड़े प्यारे प्यारे मीठे मीठे हैं बालाजी। एना विचार मोसो करो रे वाला। बालाजी, आपसे मेरी प्रार्थना है, इन वचनों पर फिर से आप विचार करो, इंद्रावती को फिर सुनाओ, समझे। इसलिए बालाजी ने राजवाणी, देखो बालाजी अंदर बैठे हैं, इंद्रावती जी जब चाहती हैं उन वाणी चर्चा को वो प्रकट करती हैं। कई कई बार वो प्रकट 2-2, 3-3 बार आ जाते हैं वाणी के अंदर में, कई कई बार। और कई कई बार कभी ब्रज की लीला का, रास की लीला का, परम नाम की लीला का गुणानुवाद आ जाता है कई कई बार। इसलिए बालाजी, उन्हीं चर्चा को इंद्रावती जी के दिल के अंदर में बड़ी चाहना है कि आप वही सुनाइए। मोकलो मिली ने मन। इसलिए मोकलो। हाँ बालाजी, आपने मन को क्या करो, दूर करो, मन से, दिल से, हृदय से उसको हमें सुनाओ, और मन की खटपट को दूर करो। पेरे पेरे नी पृच्छवनी करी रे। पेरे पेरे, तरह तरह की आपने मेरे को पृच्छवनी मतलब समझाया है, एक तरह से नहीं, पृच्छवनी मतलब समझाना। आपने तरह तरह से इंद्रावती जी को आपने हर तरह से समझाया है, कौन सी विधि चाहिए, कौन सा तरीका चाहिए, कौन सी कैसी बात कब करनी चाहिए, आपने सारी हमें वो बोलते शैली,
वो आपने हमको दी हुई है। विध विध ना कहो दृष्टांत। और तरह तरह की जो दृष्टांत घटते हो गए हैं, जैसे अपन सुन करके आए अभी लक्ष्मी जी का दृष्टांत, बोलो भागवत का दृष्टांत, दूध पानी का नेवेरा, आए नहीं कितने आए हैं। इस तरह से जितने भी भागवत का दृष्टांत सब दिए हुए हैं, बेहद वाणी ये सब आपने दिए हैं। इसलिए आप बालाजी विध विध के दृष्टांत जो आप देते थे उन दृष्टांतों को आप पुनः करिए। व्रजरास ने घर तणी। आपने ब्रज की, रास की और घर की, तणी मतलब की, घर परम धाम की जो बातें करते थे, मुने कहो बीतक वर्तांत। वही बात को जो बीती हमारे ऊपर में है ब्रज में, रास में, और जो हमारे परम धाम में बीतती है, वही वृत्तांत हमको सुनाइए। इसलिए वाणी के अंदर में आप देख लीजिए, ब्रज भी है, रास भी है, परम धाम भी है, और तीनों मिलकर के जागनी कही जाती है। तीनों मिलकर के जागनी करती है। चौथी लीला अति भारी है, भारी हो जाती है। आडिका जे तमे कीदा मारा वाला। बालाजी आपने सुंदर साथ को सबको जमा करने के लिए क्या किया था? आदि का लीला की नहीं की? चमत्कार, कंचन कसेड़ी देना, जमुना जल हला खल दिखाना, चित्र लिखे, मंदिर लिखे, आज भी लिखे हैं राज मंदिर में। राज मंदिर में जहाँ सदगुरु महाराज जी का घर है, आज भी देखिए जा करके, तो उस घर के अंदर में जहाँ उनको दरवाजा बंद करके अंदर कर दिया था, वो राज मंदिर कहलाता है। तो वहाँ पर अंदर में आज भी इतनी सुंदर प्रिंट है, इतने सुंदर बने हुए हैं। और एकांत में चल करके जमुना जी का जल दिखाना, अलाखल खल 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 करते हुए जमुना जी बहती। तो आपने जो आदि का लीला करी थी मेरे बालाजी, साथ मलवाने जे। क्यों की थी? सुंदर साथ को इकट्ठा करने के लिए, सुंदर साथ को जमा करने। फिर अब देखो कल देख लेना भैया, आगे मिला लेना। ते तणो विचार करी रे। बालाजी आप उसका फिर से विचार करो, क्या वो समय फिर आ गया? क्या वो फिर से करना है वो लीला? बालाजी आप करेंगे तो अच्छी बात है, आप करेंगे तो फिर हो गया, इकट्ठे हो जाएंगे। वैसे तो यहाँ आदि का लीला हो गया ही, रानियों ने देख ही लिया है, महल के अंदर में रानियों ने देख लिया है, उनकी चमत्कार लीला देख ली, प्रत्यक्ष देख लिया है। ये कितना नूर आ रहा है, कैसे यहाँ पर चमत्कार हो रहा है, कैसे वाणी निकल रही है जोश के अंदर में। इनका चेहरा देखिए आप, इनका स्वरूप देखिए, उसको देख करके वो भय से व्याकुल हो गई, ये क्या गलती कर दी राजा ने हमारे। तो इसलिए आप वही का उस पर फिर से विचार करो बालाजी। मुने जुगते पृछवो बलि ए। देखो कितनी है बालाजी, उसको मेरे को फिर से जुक्ति से समझाओ। जो आप आदि का लीला करते थे, जो आप सुंदर साथ को जमा करते थे, तो मुने मेरे को बालाजी उनको फिर से पुनः करके आप क्या करो, हमें समझाओ। तारतम तणु विचार करो रे। ये बालाजी आप तारतम के बारे में विचार करिए। आदि का लीला तो करें, उसके बारे में बताएं, समझाएं तो समझाएं, लेकिन तारतम का मूल में तारतम वाणी है, और तारतम विचार, क्योंकि तारतम से ही व्याख्या होने वाली है। पूरी वाणी तारतम की व्याख्या है। 6 चौपाई जो है ये तारतम की पूरी व्याख्या है। 18,758 वाणी चौपाई, इसलिए आप तारतम का विचार करिए, सोचिए बालाजी। पहलो फेरो थयो के ही पेर। अब बताओ फिर से कि पहला फेरा क्या हुआ था, पहले फेरे ब्रजमंडल के अंदर में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों करके वहाँ हम लोगों ने खेल किया था। 11 वर्ष तक अब याद कर लीजिए, आप उसको आपको जोड़िए, उसमें है क्यों करके हमने जो है ग्वाल वालों सहित खेला, या ब्रज बधुओं के साथ में वहाँ पर खेला। ब्रजमंडल के अंदर में किस तरह से हमें दूध और दधी जो आप ग्वाल वाल लेके जाते थे, ग्वाल वालों को दे देते थे, और सखियों को पकड़ के रखते थे और ग्वाल वालों को दूध दधी दे देते थे। मतलब ये सब लीलाओं के अंदर में कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। तो बालाजी वो हमको लीला पहले फेरे की हमें विस्तार से बताइए। के ही पेरे मनोरथ की धा। हमने किस तरह से मनोकामना की थी,
कितनी इच्छाएं की थी बालाजी ब्रजमंडल के अंदर में कि बालाजी हमको यहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे, वहाँ जाएंगे, जमुना तट पर जाएंगे, कदम के नीचे जाएंगे या बट के वृक्ष के नीचे जाएंगे। जो आज भी यहाँ पर जाओ तो प्रतिबिंब लीला के बट का वृक्ष आज भी बताते हैं। जमुना जी जाने के लिए मार्ग जो है वो सब, इसलिए वो सब लीलाओं को आप जो है एक बार करके पुनः करके आप बोलिएगा। जाग्ञ के ही पेरे घेर। और फिर हम जो है लीला करके ब्रज की रास की लीला करके इसके बाद हम कैसे अपने घर गए थे वो भी बताइए। घर जा करके कैसे हम बात करी थी राज्य से और फिर हम जो है पुनः करके यहाँ पर आए थे, ये बताओ बालाजी। पूरी लिंक जोड़ दिए देखो, है ना, पूरी लिंक को वो पूरी लिंक जोड़ करके फिर से वो बताएंगे आप। ये सारी बातें आ जाएंगी कलश में। जो कुछ यहाँ कह रही हैं ये सारी बातें कलश में आने वाली हैं। आज जीवो सात जी गोकुल लीला, रास की लीला भी आएगी इसके अंदर में, योग माया की विद्या आएगी उसके अंदर में, दया का प्रकरण आएगा उसके अंदर में। सब इसी से आप समझ लीजिए, यहाँ से वो बताना चाहते हैं। जो ये कह रहे हैं वो आगे चल के आ जाएगा। आने फेरे हमें केम करी आव्या। इसलिए इस फेरे में, इस ब्रह्मांड में केम हम क्यों आए, किस लिए आए बालाजी। हम इस फेरे में तब दूसरी बार जागनी ब्रह्मांड का हम क्यों आए, किस लिए आए। आने तमे आव्या छो के और आप क्यों आए। हम लोग आए तो फिर आप क्यों आए हो बालाजी। सब जवाब देंगे ना उसका, जवाब कलश में मिलेगा सब जवाब। हाँ जी। तमे कौन ने तम माहे कौन। बालाजी आप यही स्पष्ट कर दो, तम कौन हो तम माँ है कौन, आप कौन है और आपके अंदर में कौन बेटा विराजमान है। यही समझ में आ जाए सुंदर साथ को तो जागने हो गए, समझ गए। जो यहाँ प्रश्न कर रहे हैं तम कौन हो तम माँ है। हाँ, मुने कही ने पृछवो बलि ए मेरे कहो, मेरे को समझाओ, पृछो मतलब समझाओ, मेरे को कहो और इसके बारे में हमें समझाइए बालाजी कि आप कौन और आपके अंदर कौन हो। तो बालाजी का यहाँ से इंद्रावती जी का बहुत जबरदस्त संवाद है, समझे। पूरी वाणी के अंदर का इस प्रकरण के अंदर में जबरदस्त संवाद है। इतना इंद्रावती जी कभी नहीं कहा जो यहाँ पर कह दिया, समझे। हमें ये बताओ बालाजी कि हम इस फेरे क्यों आए, क्यों लेकर के आ गए। अब जानती खुद हैं कि हमने घर में जाकर के जिद्द किया था कि हमने माया नहीं देखी। आओ तुम ही कह रही थी, सब लोग मिलकर के कह रहे, आधा साथ अटका रहा, तामसे सकी मन उत्कंठा रही, खुद कह रही सब। इसलिए जानते हो फिर भी छेड़ रही हैं कि हाँ आने तमें आप या छोक के, फिर ऊपर से आप क्यों आ गए, हमको क्यों भेज दिया, हम क्यों आए, आप क्यों आए हो। इसलिए तमें कौन तम माँ है कौन, पूरी जवाब चाहती है। आप कौन हो और आपके अंदर में कौन है, बताओ। कि आप सुंदर भाई हो, श्यामा जी हो, राज जी हो, कौन हो जो सब 3 दिन है यहाँ पर विराजमान है। इसलिए मुने कही ने पृछो बली है, कह करके समझाओ, पृछो बोलते समझाओ, इस तरह से हमें आप कह करके समझाओ। अब आज प्रारंभ होता है, पोते प्रगट पधार्या छो। यहाँ से देखिए अब इंद्रावती जी का मन बोल कैसे बढ़ता है और कैसे बालाजी को आप जो है अपने बस में करना चाहती हैं। पोते प्रगट पधार्या छो, पोते बोलते आप खुद जब यहाँ पर आए हो, समझे। पधारना मतलब आपका आगमन हुआ इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, आप खुद आए हो चल करके। तो आड़ा देव छो ब्रजनिरास, आड़ा देव छो ब्रजनिरास। हर कोई कहीं भी चर्चा चलती है, कभी देख लेना कोई मजलिस हो, चर्चा हो, वार्ता हो, कहीं पर वो है, हर कोई चर्चा शुरू होते ही ब्रज में चला जाता, रास की बातें करने लगता। मतलब इसका मतलब ये ब्रज रास में चर्चा करके पूरी हो जावे कि हम ब्रज में ऐसे थे ना, है सब तो कोई नहीं कर रहा, सब थे में कर रहे हैं, अभी तक भी वो थे चल रहा है। इंद्रावती जी कहती हैं कि आप बोधे स्वयं जब आप सामने बैठे हो आकर के, तो अब वो ब्रज और रास को काय को बार बार हल्ला कर रहे हैं, समझ रहे हैं।
बहुत कठिन बात है और कड़वी बात है कि बार बार वो दर्पण दिखाते हो हैं। दर्पण दिखाने के मतलब है दर्पण ऐना है, हमारे ऐना बोलते, समझे नहीं? तो दर्पण आप बार बार दर्पण दिखाते हो ब्रजराज कि हम ऐसे चलते थे, ऐसे रहते थे, ऐसे हम पिया के साथ मिलते थे, वहाँ खेलते थे। पूरा आपने जो है 42 टोला की बात कर दी, एक नहीं, गोकुल की, पूरी गोकुल की 42 टोला की बात कर दी आप। रास की पूरी जो है एक रात की बात महान की कर दी आप। वही करते हो बार बार। तो बार बार क्यों करते हो? यही हर कोई करता है। जितने भी चर्चा वाचक हैं, जितने भी प्रवचन करने वाले हैं, आप देख लेना कैसे भी कैसे करके उनकी चर्चा के अंदर में ब्रजरास आना ही है। तो अब जो प्रत्यक्ष पधारे हो तो हमें ये क्यों बता रहे हो बार बार? इंद्रावती को अंदर में लग रहा है कि बालाजी से हम झिझोड़ देंगे आज, मतलब कि गले से लग करके पूरा जवाब चाहते हैं। तो आप जो है क्यों ब्रजरास बात बताते हो? श्री इंद्रावती सुअंतरा काकी धो। तो बालाजी आप इंद्रावती से इतना अंतर क्यों कर रहे हो? इसको बोलते हैं भेद या पर्दा या दूरी। तो इंद्रावती से आप इतना अंतर क्यों करते हो? क्यों छिपा रहे हो? जो बात कहनी वो दिल की अभी भी बात करो, प्रत्यक्ष बैठो, वो सुख दो। परम धाम के अंदर में राज्य महाराज्य सबको लेके सब जगह पधारते हैं। और जब अपने रंग मॉल में आते हैं तो जब पांचवी में पधारते तो श्री राज्य संबंध में पधारे, तो वहाँ कौन सी बात करते हैं? क्या आप ऐसा खेले थे वहाँ? सब राज्य महाराज्य का चेहरा देखते हुए, उनका मुखारबिंद निहारते हुए, उनकी नेत्र देखते हुए, उनकी पूरी शोभा को देखते हुए चला जाता समय बदल जाता, कहीं इधर उधर की बात नहीं होती है, समझे? प्रत्यक्ष बैठे हैं तो वो सुख दो। हमें राज और ब्रज की बातें मत सुनाओ बालाजी, ऐसा अंतर मत करो इंद्रावती से। तमे देव मोने तेनो जवाब। दो, आप हमसे पूछो, हम आपसे पूछते हैं सामने सामने, तो मजा आवे हैं। इसी तरह से क्या होता है कि कोई भी आशिक माशिक को होवे, प्रेमी प्रेम का होवे, और यदि एक दूसरे कोई बाहर होवे और वो पत्र लिखें, समझे, और पत्र लिखें, और पत्र लिख करके देखो आप क्या होता है। यदि प्रेमिका को मिल गया पत्र तो वो क्या करती है, कर का कोई भी काम करती हो, झाड़ू लगाती हो, कोई भी काम करती हो, रसोई पानी करती हो, 50 बार फिर देखेगी, फिर पढ़ेगी, फिर पढ़ेगी, कोई भी बहाना मिला फिर पढ़ेगी। बोलो आप। और यदि उनके पति आ गए, अब पत्र पढ़ेगी क्या? बोलो अच्छा कि बैठो हम पत्र पढ़ लें, फिर तो सामने बात करेगी ना। वही है इंद्रावती की बात है, वही कहती है कि बार बार आप वही बताते हो, ये पढ़ो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। सामने बैठ कर के बात करो, जो कुछ करना है, जो कुछ कहना है, हम इसका जवाब दीजिए। इंद्रावती सोचती सोचती अंदर बैठे बैठे कोई ना कोई गुण लगाती हैं कि बालाजी को कौन सी बात से प्रभावित करें, बालाजी को हम कौन सी बात से रिझा लें। तो अब इसका जवाब दीजिए। अब जवाब देंगे तो अपने आप सामने बैठेंगे, आ जाओ जवाब दे रहे। आपो पो लखावी मारा वाला। बालाजी आपने अपने आप की, आपो मतलब अपने आप की, आपने हमको उलखान करवा दी, मतलब पहचान करवा दी, समझे? मारे वाला जी आपने अपनी पूरी पहचान हमें करवा दी। फिर दर्पण दाखो छो श्री प्राण। अब बोलो किसी सुंदर साथ के बोलो, अच्छा किसी सुंदर साथ को, तो इसलिए अब दर्पण दिखाते हो बार बार। फिर बैठ गए, हम ब्रज में ऐसे थे, हम रास में ऐसे थे, ये चलता रहता है, सब दिन चलता रहता है, चलता नहीं चलता है। इसलिए विशेष करके वो प्रसंग चलता हो, रास का, रासवाणी चल रही हो अथवा ब्रज की बात चलती हो वाणी के अंदर में, वो करना अच्छा लगता है कि आज बधाई ब्रज घर घर प्रगटिया से नंद कुमार है, दूध दधी उमर हो है, तो वो जब प्रसंग है तो करना अच्छा है। अब बार बार लेकर के अब चल रहा है कहाँ श्रृंगार, चल रहा है सागर, चल रहा है खुलासा खिलवत, पहुंच गया ब्रज में। बोलो सब लोग समझते हैं अच्छी बात है, ऐसे चलिए ब्रज में हम ऐसे थे, ऐसा नहीं होता। इसलिए बालाजी आप हमें बार बार दर्पण मत दिखाओ। आप सामने पोते अपनी पहचान दे दी है, हम आपकी पहचान समझ गए। हर सुंदर साथ को धनी की पहचान है, हर सुंदर साथ को पूरी की पूरी पहचान है अपने धनी की और उनकी लीला की।
उनकी 6 दिन की लीला की पहचान है। और अभी देख बीता आ रही, फिर 6 दिन की लीला चलेगी, 6 दिन को दोहराया जाएगा। तो इसलिए आप बालाजी ये बात हमें बार बार सुनाते हैं, दर्पण नो सो काम पड़े। इसलिए दर्पण रूपी ब्रजरास का अब काम नहीं है, सो काम पड़े। हमने कहा पूरी वाणी में इस खटरूती के अंदर में यहाँ बालाजी के साथ इंद्रावती जी ने इतनी दिल की खुल करके बात की है, इतनी दिल खुल करके बात नहीं की जो अब आप सुनने वाले इस प्रकरण में। समझे, कलश है ये, 12 मासी का कलश कहलाता है। इसलिए आपने यहाँ दर्पण का कोई क्या काम है, यहाँ दर्पण का है काम, ब्रज का काम क्या, बैठे जागने में है। घर की बातें करो, अपनी बातें करो, अपना दर्शन दो, अपना श्रृंगार करवाओ। हाँ, जा रे पहरियो ते कंकण हाथ। कंकण क्या बोलते हैं, चूड़िया, चूड़ा, कंकण पहनते ना महिलाएं, बोले जब पहने हैं आपका हम सौभाग्यवती हैं समझे। और दर्पण को अब का काम है, जब हम आपके सौभाग्यवती हैं, आपको पहचान लिया, आपको मान लिया, समझ लिया, तो अब यहाँ कंकण का काम क्या है बालाजी, समझे। अब यहाँ पर क्या है, दर्पण है ब्रजरास, समझे। आपने ब्रजरास बता दिया, बार बार ब्रजरास बताते हो। और कंकण यहाँ पर है तारतम, समझ गए। जब हम तारतम ही हमको मिल गया, तारतम ही समझ गए, तारतम से भेद ही खुल गया, तारतम से सब रहस्य खुल गया, ये है कंकण। जब हमने आपका कंकण ही स्वीकार कर लिया, तारतम ही हमने सब जान लिया, समझ लिया, तो फिर हमें अब, क्योंकि तारतम में हमने बताया तारतम में सब कुछ है, और तारतम का विस्तार हो रहा है पूरा का पूरा, हमने पहना हुआ है। आपका तारतम तो ले लिया ना अच्छे से, दिल में रख लिया है वाला जी। हाँ, मुने अमल मायानो जो रहु तो। जी मुने मेरे ऊपर में जब माया का अधिक ज्यादा से ज्यादा प्रभाव था, जोर मतलब माया हमको बहुत ही लगी हुई थी, माया में हम उत्प्रोत थे, समझो ऐसा। तो जब माया का इतना जोर हमारे ऊपर चढ़ा था, वो तमे ते माटे की दो अंतर। ये बताओ ना सीधा सीधा, क्या आप आपसे हमसे अंतर क्यों करते हो, हमसे भेद क्यों करते हो, हमसे भागते क्यों फिरते हो, दूर क्यों जाते हो, ये नहीं बताते आप, समझे नहीं। आप बार बार दर्पण दिखाने बैठ जाते हो, बार बार दर्पण दिखाने बैठ जाते हो। इसलिए जब हमारे ऊपर हम मतलब कि आपके साथ में हमारी जो वार्तालाप हुई आपके समय में, समझे, सदगुरु महाराज के समय, उस समय पर इंद्रावती जी को वो समझाते थे, उनको बुलाते थे। इंद्रावती थी बीच लड़कपने, मतलब माया की लहर ज़्यादा थी, माया से उत्प्रोत थी। इसलिए कहते हैं हमने, आपने हमें जब समझाया उस समय याद आया, हम आपकी बात का क्या कहें समझ नहीं पाए, या हम उस बात को हम निभा नहीं पाए, उस पर हम अमल नहीं कर पाए। आप उसकी रीस निकालते हो, हम जान गए। आज बता रही खोल रही हैं बात इस पर यहाँ पर कि मुँह ने अमल, तो मेरे को माया के ऊपर माया का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, तब हवे तमे पड़दा तालिया रे वाला। इसलिए तुम्हें नहीं, अभी नहीं, हाँ हवे तमें पर्दा टालिया। इसलिए वाला जी आपने हमारा जो पर्दा था, कौन सा, अज्ञानता का, माया का, भ्रम का, उस पर्दा को आपने हमसे दूर कर दिया, हटा दिया। तब आप छप सो के ही पर। यदि आप पर्दा नहीं हटाते हमें पहचान नहीं होती। अब पर्दा हटा गया, पहचान हो गई। अब पहचान पीछे न सही है, हाँ अब पहचान हो गई, अब तुम पर्दा कर रहे, अब तुम पर्दा कर रहे हो, भग रहे दूर। अब आप छिप नहीं सकते हो के ही पर, किसी भी तरह से, पर बोलते तरह से, आप किसी भी तरह से अब छिप नहीं सकते। छिपो आप, छिप के बता दो, आप नहीं छिपोगे। खावी करी रे। आपने अपने आप की पूरी पहचान करवा दी है वाला जी। मुने दी दो बदेसा। ये आप तो पहचान नहीं करवाते, अब पहचान करवा करके आप छिपो, पर्दा उठा दिया, और पर्दा खुल गया, हमने देख लिया, आपको दर्शन कर लिए, पूरी पहचान हो गई है।
इसलिए आपने अब क्या कर दिया है, पहचान करके मेरे को विदेश कर दिया। विदेश मतलब कि कहाँ बैठ गए, हफ्सा में बैठ गए, नजर कैद में बैठ गई। अवगुण जे में की दामारा बालाजी हमने फिर याद दिलाया, हमने जो अवगुण किए, ना समझ में किए, माया के प्रभाव में किए, माया में हम लीन थे, माया में लिप्त थे, इसलिए मेरे जो अवगुण किए सो तेनी तमे हाजी नामु को रीसा। आ गया कि आप वही रीस है। रीस से बनता है क्या, रीजना। रीस से बनता है रंज, रंजस। समझे, वाक्य बनाना पड़ता है। रीस से क्या बन गया यहाँ पर, रंजस। रंजस बोलते हैं, जो रंजस मतलब होता है एक दूसरे की दुश्मनी जैसी होती नहीं, बोले हमें उनकी रंजस है, हमें उनकी बुराई है ना। उस बुराई में क्या होता है, बोले हमारा उनका बोलचाल बंद है, हम बोलते नहीं हैं। उनको मौका मिला तो वो धोखा देते, हमको मौका मिला तो हम धोखा देते, इसको बोलते हैं रंजस। समझे नहीं। तो बालाजी हमने इतने अवगुण करे, हम स्वीकार कर रहे हैं, हम मान रहे हैं, तो आप आज वहाँ की आज तक वो है रंजस आपके अंदर में अभी भी। सुना दिया, खरी खरी सुना दी। इंद्रावती जी ने खरी खरी सुना रही है बालाजी को। हाँ, मुने माया लहर होती जोरा स्पष्टीकरण। बालाजी मेरे ऊपर में माया का इतना ज्यादा प्रभाव था, माया की लहर हमको अपने अपने लपेट रही थी, अपने अंदर में घसीट रही थी। उस समय पर हम अनजान थे, ना समझ थे, उतना हमारे पास में ज्ञान नहीं था बालाजी। ते माटे के धा अवगुणो, इसलिए हमसे अनजान में अवगुण हो गए। समझे नहीं। इस बात में हम हमको खुलासा कर रहे हैं कि आप जो रीस लिए बैठे हो, जो रंजस लिए बैठे हो, तो मैंने स्पष्टीकरण कर दिया। तो दो चौपाई में तो कोई भी बता रही हूँ कि इसलिए मैं भूल गई, भटक गई। आपका जो है हम मान सम्मान या आपकी बात पर हम नहीं चल पाए। अंधा थको जारे पड़े रे कुआं मा। अंध था को बोलते हैं अंधरा। समझे, जो अंधरा है यदि वो चलते चलते कुआं में गिर जाए तो कोई उसको दोष देगा, उसका गुनाह लगाएगा, कभी नहीं तुम्हें गलती है, तुम गिर पड़े जान के, कहा गिरे हैं। वो तो अंधा है बेचारा। कोई बोले हम तो अंधे हैं, हम तो अंधे थे, माया में, माया ने घेर लिया था, अंधा बना दिया था। इसलिए यदि अंधा कुआं में गिरे तो त्यारे त्यारे के हो बाका तेह तड़ो। तो बोलो के हो क्या, क्यों बोलते क्या, बाघ बंदा गुनाह है, दोष, उसकी क्या दोष है, उसका कोई दोष हो बोलो, अंधा, वो तो अंधा है। तो ऐसे हमने बता दिया आपको कि हम माया में पड़े थे, माया के कुएं में पड़े हुए थे, अंधकार में पड़े हुए थे। हैं? तमे कह सो जारे तारतम सांभलियो। फिर आप कहोगे कि इंद्रावती तारतम सुन करके क्या होता है। तारतम का मतलब ये तम बोलता अंधकार, तार मतलब दूर कर दे, जो अंधकार को दूर कर दे उसका नाम तारतम है। तो तुमने तारतम समझ लिया, काय कंधे त्यारे अपने लोग जो विशेष बात उसको ज्यादा ध्यान सुना करो। तो तुम आप कहोगे अपने आप क्या नहीं कि आपके पास प्रश्न बनता है, आपको खुद धनी से बोलती आपके पास प्रश्न बनता है कि तुमने तारतम सुन लिया, तारतम समझ लिया, तारतम जान लिया, फिर काहे के अंधे। तो बोला उसका भी जवाब देते हैं, सुनो। त्यारे अंधा कहवाए के। तो कैसे अंधा, तारतम तो अंधकार को भगाई देता है, उसका मूल मंत्र ये नाम ही यही है कि जो अंधकार को दूर कर दे उसका नाम तारतम होता है। इसलिए आप कैसे अंधा कहा जाएगा। फिर देखो, फिर देती जवाब। तेह तड़ो पड़ उत्तर दो। तेह तणो, उसका भी, तेह मतलब उस, तणो मतलब का, उसका भी, पर उत्तर जवाब सुनो, उसका भी जवाब देते हैं, सुनो। तमे सांभलो दृढ़ करी माना। तमें साम लो। इसलिए बालाजी आप बड़े दृढ़ता से सुनो, आज हम आपके जवाब दे रहे पूरे और आपसे लेना चाहते हैं, समझे। तो इसलिए आप लोग सब सीख रहे हो, तो राज्य से ही प्रार्थना कि आप लोग इन वचनों को गौर करो और यही वचन का प्रवचन बन जाता है। इन वचनों को छांटो,
इन वचनों के अंदर रखो, समझे। कहानियां मत सुनाओ, कहानियां से कोई मतलब नहीं है। सुंदर साथ थोड़ी 2 मिनट के लिए करेंगे, लेकिन जो अंदर वाणी घुस जाएगी वो कभी भी हटेगी नहीं, समझे नहीं। इसलिए इनको ही पॉइंट बाय पॉइंट लिखा जाता है, बिंदु बार बिंदु। आप लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं राजी बलदेव में, इसलिए आप इन पॉइंटों को नोट कर लिया करो, समझे। नोटबुक बनाते नहीं, उसमें लिखो, फिर आप बोलो, आप हैरान हो जाएंगे सब सुन करके, सब हैरान हो जाएंगे कि हाँ ये बात गजब की है, ये बात सही है। ऐसे वाणी के अंदर में पॉइंट आया करते हैं, उन पॉइंटों को, उन बिंदुओं को नोट कर लिया करो, भले घर जाकर के करो, लेकिन कर लो जाकर के। हाँ बोलो। वचने सुनियाते ग्रहिया मन माहे। कहाँ पे चल लो तो भाई? 15 नंबर वचन सुन। हाँ, तो हम आपको जो जवाब देते हैं वो दृढ़ता कि आप सुनो, मजबूती के साथ में आप सुनो। वचन सुनिया ते गृह मन, आपने जो वचन सुनाए, आपने वचन जो हमको कहे, ते हमने बड़े मन से सुने। एक तो सुनते नहीं, और सुनते तो मन से सुनते हैं। तो मैंने दिल लगाकर उनको मैंने सुना वाला जी, परंतु जीवने मोह जले पूरी लहर। लेकिन वाला जी उन वचनों को सुनते हुए भी हमारे ऊपर में माया की इतना ज्यादा प्रभाव था, जीव के ऊपर में उतना इतना ज्यादा था कि उसने पूरा अपने आगोश में ले लिया था। उतने हम होश में नहीं आए थे, समझे नहीं, उतने हम समझ में नहीं आए थे, इसलिए गलती हो गई, समझे। ये देखो इंद्रावती की वकालत है, इंद्रावती वकालत बहुत तेज करती है। यहाँ से वकालत शुरू की, वो सिंधी तक वकालत करेंगी, सिंधी वाणी का। यहाँ भी वकालत कर रही हैं और वहाँ भी वकालत करना उनको। इसलिए वाला जी हमारे ऊपर में माया का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। वो जब जैसे धीरे धीरे करके दूर हुआ, तब हम क्या हो गए, एकदम निष्फिक्र हो गए। अब हमें आपकी फिक्र लग रही है, अब आपके पास दौड़ने की हमारे पास, और हम कहीं दौड़ते ही नहीं, अब कहीं जाते भी नहीं है, सिवाय आपके श्री चरण के सिवा। तो दुख तमने देवता, इसलिए अनजान में हम आपको दुख दे गए, समझे। तो इसीलिए हम अनजान में, माया का इतना ज्यादा गहरा प्रभाव था उस समय पर बालाजी, इसलिए हम आपको दुख देते हुए हमारे अंदर हमें दुख नहीं लगा, आपको दुख देते हुए हमें दुख नहीं लगा। और अब आपको दुख देखते हुए हमको दुख होता है। उस समय ना समझ थी, इसलिए हम उस समय पर आपको दुख देते हुए भी हम जरा भी किंचित मात्र फिक्र नहीं होते थे कि हम बालाजी को क्या बोल गए, क्या कह दिया, कैसा हो गया। ये है उसका जवाब। जीवने नाभ्यो वहर, इसलिए उस समय पर जीव को अंदर में जरा भी सुध बुध नहीं थी, और ना वो संभल सका था। उस समय पर उसके ऊपर में इतनी जवाबदारी नहीं आई थी, उसको उस दायित्व को समझने का समय ही नहीं था, ये समझो। वली कह सो जे निर्दोष थाए छे। अब आप फिर कहोगे इंद्रावती, ये कह करके तो अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहती हो, हैं? आपने आप प्रश्न बनाता अंदर बैठ करके, अंदर ही देते हैं। वाणी में, पूरी वाणी के अंदर में जहां भी देखो राज्य को इंद्रावती की बातें हैं। कोई वाणी उठा लो आप, कोई भी, कहीं 2 चौपाई पर राज्य की बात होगी तो कभी 2 चौपाई पर राज्य की बात होगी, कभी इंद्रावती की बात होगी, कभी एक चरण पर होगी, कभी एक चरण में 2 बार होगी। यही कला उनमें छिपी हुई है, समझे। यही कला को समझना है, पढ़ना, विशेष करके जो पढ़े लिखे हैं आप सब इसको समझो, और इन बातों को अपने आप के, आप कौन कह रहा है, जब ये कह रहे तो ये क्या कहेंगे, इंद्रावती कहेंगे तो कौन से शब्द प्रयोग करेंगे, और राज्य कहेंगे तो कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे। इन बातों को नापो तौलो, इससे ये नहीं कान पवित्र करना है, आप लोगों को आगे बढ़ करके लोगों को सिखाना है, समझाना है, आगे बढ़ना है, इसलिए हमें बता रहे। पढ़े नथी थाती निर्दोष इसलिए आप कहोगे कि इंद्रावती तुम निर्दोष साबित होना चाहती हो। नहीं 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 वाला जी, परंतु नहीं, मैं नहीं चाहती कि हमको आप निर्दोष कहो कि मैं निर्दोष हूं। मैं तो पहले ही कहती हूँ क्या हमारे अंदर अवगुण भरे हुए, अवगुणों का भंडार है। हम किसी भी तरह से निर्दोष होना नहीं चाहते, समझे नहीं। हम तो ये चाहते कि आप हमें दर्शन दे दो, आप तो हमें आकर के मीठी बातें जो है ना
बालाजी रे बचन मिठड़ा लागे नहीं मेरे वाला, ये मठन बचन सुना दो, हम निर्दोष होना नहीं, बचना नहीं चाहते हैं। धनी सामी बैसी आ मोजलमा। अब बताओ, जब सामने धनी बैठे हो और इंद्रावती सामने सामने बैठी हो, अरस परस सामने सामने बैठे हो, जब सामने बैठे हो धनी के सामने, तब हो लेखूं कीड़ी विधे करूं। बालाजी अब आप सामने, आपके सामने हमारे सारे गुनाह पाता है, हमारी जितने भी गुनाह हैं आपको सब मालूम है, कहने की जरूरत नहीं, अब तो सामने बैठे हैं आप, और हम आपके सामने लिखा देंगे हमारे अवगुण को। अरे हम खुद कह रहे हैं कि हमारे अंदर अवगुण भरे हुए हैं, हमारे अवगुणों का भंडार भरा हुआ है, आप सामने बैठे, हम क्या दें आपको, है ना। हम बचना तो चाहते नहीं है, छिपना तो चाहते नहीं है, इसलिए आप सामने बैठे हैं तो लिखा देने का, हिसाब देने का कोई बात नहीं बनती है। हवे ने कहूँ ते सांभलो वाला। ये वाला जी अबे अब हम जो कुछ कह रहे हैं उसको बड़े ध्यान से सुनो वाला जी, ध्यान से हमारा सुनो, क्या कहना चाहती है। हूँ बिनता वाला जी तुम्हारी। देख लिया, मैं तो आपकी क्या अर्धांगिनी हूँ, बिनता बोलते हैं अर्धांगिनी, अबला, इसलिए मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, अंगना हूँ आपकी प्यारी वाला जी। क्या कहें आप, सुनो जो हम कहना चाहते हैं। अवगुण जो अनेक होए मारा। बस ये लास्ट देखो आप बालाजी, हमारे अवगुण अनेक 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 हो, परंतु अब आप एक काम करो, उनको सुधार लो, समझे नहीं, इसी में भलाई है, नहीं तो झगड़ा चलता रहेगा, झगड़ा मिटेगा नहीं, आप रीस करते रहोगे, इंद्रावती रोती रहेगी, बिलखती रहेगी, अर्धांगिनी हूँ, समझे, शब्द पकड़ लो आप, आपकी अंगना हूँ, अबला हूँ मैं, इसलिए कह रही हूँ, इसलिए अनेक अवगुण हो हमारे वाला जी, तब भी तो है तमें लेओ ने सुधारी। इसलिए तो है फिर भी आप उन अवगुणों को सुधार लो, समझे, अवगुणों को सुधार लो, ऐसा नहीं कहा माफ करो नहीं, सुधार, आप सुधार लो, सुधार लो मतलब अपने आप बताओगे कि यहाँ गलती की थी, यहाँ गलती थी, सुधारना बहुत अच्छा होता है, यहाँ चूक गए थे, यहाँ पर ऐसा हुआ था, इसलिए आप सुधार लो वाला नहीं, तो सुधार को पता चल जाएगा कहाँ हो गया। जे मैं तमसु की धरे अवगुण। हमने जो भी आपके साथ में अवगुणों का इतना किया, अवगुण जो किए हुए हैं, तैणी तमें वालो छोरी से। देखा फिर आ गया, देखो तैनी तमें वालो, क्योंकि आप उसी का रंजस निकाल रहे हो, हमने जो अवगुण किए हैं उस अवगुण का ही आप हमसे रंजस निकाल रहे हो, बदला ले रहे हो। आपो ओलखावी करी। इसलिए आपने अपने आप की पहचान करवा दी, आपो अपनी आप की पहचान हमें करवा दी, और हमें कहाँ कर दिया, दे दिया धक्का। हाँ बोलो, तमें दीदो मुने वदेश। दे दिया, विदेश बिठा दिया हमें हफ्सा में, नजर कैद में डाल दिया, जो पड़े हम नजर कैद में यहाँ पर। एक पुरी माँ पण बैठा, एक ही पुरी नौतनपुरी में अपन बैठे, आप जाके देख करके आओ कितनी दूर है हफ्सा, समझे, बंगला जी में बना है ना, देखना हो तो बंगला जी में देखो, पीछे जाके नौतनपुरी हो तो वहीं बनी, वहीं हफ्सा बना प्राणनाथ प्यारे की, देख लेना। हम तो और अच्छा जवाब दे रहे, सुंदर साहब के नजर आए, जल्दी दर्शन करें, जब भी आएंगे देखें, हाँ यार ये बना, बिल्कुल पास ही बना, दूर नहीं बनाया, देख लेना। और कितना प्यारा दर्शन बनाया नौतनपुरी का, देखिए हो बहू बनाया। तो इसलिए एक पुरी में बैठे अपन, बैठे नौतनपुरी में बैठे हैं, और हमको आपने विदेश में कर दिया, मुने की दी परदेश, और हमको परदेश में भेज दिया है। विरह तणी जेवा तुम्हारा वाला। बालाजी जितने भी ब्रह की बातें हमारे पर हैं, हमारे पर जितना ब्रह, जितना दुख, जितना दर्द, इतनी पीड़ा हमारे पर बीती है, इन सब बातों को कहने के लिए बहुत समय चाहिए, हाँ बहुत समय चाहिए। इसलिए अब कब करेंगे, जब हूँ तमने आवी कहे, हाँ हम आपके पास में आएंगे, अपने जितने भी पीड़ा, जितने हमें दर्द, जितने कष्ट हुए,
जो दुख हुआ है, ये सारी बातें हम 9 साल की आपके पास आएंगे तो आकर के बैठ करके सब बातें करेंगे। जे बिरह तमें दीधो रे वाला। बालाजी, आपने जो बिरहा हमको दिया है, वियोग दिया है, जो हमारे को इतना तड़प दी हुई है, ये सहन हो सकती है क्या? बहुत दिया आपने हमारे ऊपर में, इतना वियोग कर दिया है। ते सिर ऊपर में सहयो। हम अपने ऊपर, सिर ऊपर में, हम अपने ऊपर में सहन करते रहे। आप हमारे ऊपर में हमको दुख बिरहा में डाल दिया और हम उस दुख को सहन करते करते इतना समय हो गया है। अब गुण साटे तमें ये दुख दीधा। फिर फंसा लिया, फिर फंसाया। देखो यहाँ पर अवगुण साटे, साटे मतलब बदलना, समझे? साटे मतलब है अदला बदली, तो उसको समझ आइए, बदले, अवगुण के बदले हमने अवगुण करे और आपने उनके बदले में हमको दुख दे दिया। हाँ बोलो। हवे पाड़ कहनो नव रहे। पाड़ बोलते उधार, अब कोई उधार नहीं है, मुक्त हो गए। अब नहीं है तो अब छोड़ो, इक्वल बराबर हो गए, हिसाब बराबर है। इसलिए अब किसी का भी कोई उपकार नहीं है ना, किसी का भी। पार, गुजराती बोलते पार, पार मतलब उधार, बोले से ना। वहाँ देखो तो बहुत से लोग काम करते हैं, हीरा वाले काम करते, बोले पार ले लो, पार ले लो, पार। तो उनको पहले से पार दो जा, पहले से वे ऋण ले लेते। तो आप कोई ऋण नहीं रह गया हमारा, आपका। हमने अवगुण किया, आपने हमको बिरह दे, दुख दे दिया है। कोई अब मतलब बालाजी को चुप करना चाहती है। हाँ, हवे हूँ आविस तम पासे। आप बोलो बालाजी, अब तो चुप गओ। हम अभी अपने आप कह रही, हम आएंगे, हम आएंगे तम पास है, तुम्हारे पास में हम आएंगे बालाजी। तू जाइस नाठो क्या। नाठो मतलब भगना, समझे नहीं? हम आई से हम बता रहे कि हम आ रहे, तुम भगना जाना कहीं। नाठो बोलते हैं भगना, हम आ रहे हैं और तुम उसके पहले कि अब इंद्रावती आ रही है तो तुम कहीं भग जाओ, तो भगना नहीं। ते क्षेत्री घड़ा दिन मुने आगे। आपने पहले हमको बहुत तरह से हर तरह का प्रलोभन दिया, मतलब कि हर तरह से आपने हमको ठगा, ऐसे अपने प्रेम जाल में फंसाए रहे, लुभावते रहे और हम भोले भाले फंसते रहे, आपकी बातों में आते रहे। आपने बहुत ठगा हमको पहले। हाँ, पर तेवार बूठी त्या है। समझे? तेवार, बार मतलब क्या है? समय। पहले नंबर समझो, बार, बार का मतलब समय, समझे? बूठी मतलब गया, वो समय गाओ। आपने पहले हमें जो खूब लुभाओ, खूब हमें अपने प्रभावित करो, ठग लिया, हम ठगते रहे, लेकिन अब तो समझ आ गई ना, वो समय निकल गया, अब नहीं ठग पाओगे, हम तुमको ठगेंगे। अंग उमंग ना मायरे वाला। इतनी बात कह करके इंद्रावती को लगता है कि बालाजी को हमारी बात पसंद आई होगी, समझे नहीं? अपने आप अब बालाजी आएंगे, सो इंद्रावती खुशी हो गई। बालाजी, हमने अपना कह सुनाया, सब चुक गए हम, पार नहीं रहा, उधार नहीं रहा कुछ भी, इसलिए अब हमें कितनी खुशी हो रही है। हवे तो सु करू के ही पार। अब बताओ मैं आपसे किस तरह से मिलूं, किस तरह से सुख लेऊं? हमें उमंग आ रही, क्या बालाजी ने सारी बातें सुन ली है, सब अदला बदला पूरी हो गया है, इसलिए अब बोलो बालाजी, हम किस तरह से, कौन तरह से आपके साथ में पेश हो गए? पहलू अंग भीड़ी ने दाज भाज। अंदर ही अंदर लड्डू खा रही इंद्रावती जी हैं? कैसे बोलते हैं? ऐसा करेंगे, पहले बालाजी से अपने कंठ से लगाएंगे, गले से लगा लेंगे, और फिर क्या करेंगे? पछे तेड़ी जाऊं मारे मंदिर। तो पहले तो कंठ से मिला करके अपने हृदय की दाज को, अग्नि को ठंडा करेंगे, और फिर तेड़ करके बुला करके अपने मन मंदिर में बैठा लेंगे, और कहीं नहीं बोला, अब मन मंदिर में बैठा देंगे। जी हाँ लगे पाड़ हो तुम्हारे। देखो बालाजी, जहां तक पाड़ एक दूसरे का उधार थी ना, कोई किसी को उधार दे देवे तो जिसको उधार मिलता है वो दब जाता है, समझे नहीं?
उसके किस में आ जाता है, दबाव में आता है, संकुचित रहता है बार में, खुल के कुछ कह नहीं सकता है। तो बोले जब तक हमारा आपका उधार था बालाजी तब तक तिहा लगे होती ओसियारी। है कि नहीं, मतलब मेरी जिंदगी दूसरी पर निर्भर रहती थी। अब वो शब्द अच्छा लगता नहीं कि दबे रहना शब्द अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ऊंचा शब्द बोलना पड़ता है, वाणी है। इसलिए तब तक हम जो हैं उनके प्रेम भाव में फंसे रहते थे, इतना अच्छा लगेगा यदा सब लोग प्रेम भाव में फंसे रहते थे। हवे मारी पेर जो जोरे वाला। लेकिन वाला जी अब तो हम ऋण मुक्त हो गए ना, बता दिया, दाव चुका दिया उन्होंने। इसलिए अब हमारी पेर मतलब तरीका, हमारी तरह देखना, हमारी तरीका देखना जो हम आपको दिखाने वाले हैं। हो न टलू तीर्थ तारी। हाँ, अब हम आपसे भगाओगे ना तो हम आपसे दूर भगने वाले नहीं हैं। हवे ना टलू तू थी, तुम्हारे द्वारा मैं कैसे करके भी अब भगने वाली नहीं हूँ। जिसको याद आ जाती ना गुम्बद बंगला, जिसके दिल दिमाग में छा जाता ना धनी का, फिर वो टलती नहीं है। रात दिन उनके सामने जा कर के चाहे वो चरण पकड़े, चाहे दीदार करे, चाहे श्रृंगार देखे, चाहे वस्त्र देखे, चाहे उनका सिंहासन देखे, क्योंकि सिंहासन कैसा है, सिंहासन पाट के घाट का सिंहासन है, इसलिए झिल्ला होते हैं गुम्बद जी में, पाट के घाट का। दिखते नहीं दिखते 12 थंब हैं, पूरे दिखते हैं। 16 थंब नीलवी के नीचे हैं, तरहटी के अंदर में है। इसलिए जिसको बालाजी की पहचान हो गई, उसने कहा कि हमने अपना सब चुका दिया। बालाजी हूँ ना टलू तू थी टाली, आप भगाओगे, आपसे भगाया भाने वाले हम नहीं हैं। हवे हूँ जीतू तूने जो पे करी। हम जीतेंगे अब, जो पे मतलब अच्छी तरह से। अब हम जब जीतेंगे ना, अब हारने वाले नहीं हैं, हम जीतेंगे और अच्छी तरह से जीत करके बताएंगे बालाजी। मैं ओलखियो आधार। मैं बोले क्यों, हम पहचान लिया बालाजी, आपकी पूरी पोल समझ में आ गई हमें। यहाँ समझ बोले स्पष्ट बताओ कि बालाजी हम आपकी पूरी हकीकत जान चुके हैं, इसलिए हम तो पहचान लिया बालाजी। मैं अनेक बार जीतियो रे आगे। यहाँ पर बता दिया अनेक बार जीते हम, वो बताएंगे कि हम ब्रज में भी जीते, रास में भी जीते, और यहाँ पर भी जीत के बताएंगे हम आपको। बलि ने बसे के रे आवाज। पता है बलि ने बसे के विशेष करके आप देख लीजिए, उन्होंने पहले नंबर में दाव लगाया कि आपको दर्शन होते और हमको दर्शन नहीं होते हैं। पहली बार समझ जाओ और तुम्हें समझ आएगा। ऐसा पॉइंट बताओ जिसमें सब कुछ समझ आए, आपको ज़्यादा विस्तार न करना पड़े। एक ही पॉइंट के अंदर में कि आपको दर्शन होते और हमें दर्शन नहीं होते, इसलिए हमें दर्शन नहीं होते तो हमने अपने आप को पूर्ण तरह से मिटाना चाहा। ये कैसा है, आप दर्शन करो हम दर्शन न करें, और रोज रोज प्रवचन करते हो, रोज रोज वाणी कहते हो कि हमारा परम धाम ऐसा है, आप देखते हो तो आप भी परम धाम के, हम भी परम धाम के हैं, आप भी परम धाम के, हम भी परम धाम, सब वहीं से आए हुए हम सब। तो फिर ये भेद कैसे, पकड़ लीजिए इंद्रावती जी ने, है ना। इसलिए बालाजी इस बार तो हम विशेष करके ही जीत करके बताएंगे आपको। के ही पेरे वाद करिस तुम सो। बोलो अब आप हमारे साथ में करोगे, बात विवाद कर सकते हो, अब हमसे आप बात विवाद करो। किस तरह से करो, मैंने सारी बात बता दी आपके सामने, रख दी है, पूरी वाणी में नहीं है जितना इसमें, ये दिमाग पर रहता है, इसलिए हमारी याद आ जाता है कि वहाँ पर एक विशेष प्रसंग है, और विशेष प्रसंग को हम विशेष करके समझाने की कोशिश करते हैं जो हटे नहीं। इसलिए आप हमसे कैसे विवाद करोगे, अब वाद विवाद कैसे करना चाहते हो। तू छे मारो जान। बराबर है, तू छे मारो जानो, तू हमारे हमसे, हमने आपको पूरा समझ लिया, जान लिया, पूरा पहचान लिया आपको। अब तुम जो भी विवाद करोगे हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं, हम उससे ऊपर में झंडा गाड़ने वाले हैं। बोलो कैसे विवाद करोगे। जी हाँ जेणी पेरे कही रे। अरे बालाजी अब तो हम जहाँ कहेंगे जिस तरह से कहेंगे, पेरे मतलब तरह से, जहाँ पर कहेंगे जिस तरह से कहेंगे कि दौड़ के जाओ, धीरे धीरे आओ, समझे नहीं,
ऐसे आओ वैसे ही आपको आना पड़ेगा। इतना बड़ी ये है इंद्रावती का दावा, ये इंद्रावती का अंदर का प्रेम है, इंद्रावती की तपस्या है, उनका प्रेम भाव है, इश्क है इंद्रावती जी का। तिहा आविस मारो ताण्यो त्यहाँ हम जहाँ चाहेंगे त्यहाँ वहां पर आविस आना पड़ेगा, समझे नहीं? आना पड़ेगा मेरे द्वारा। ताण्यो किससे ताड़ते हो? प्रेम और इश्क की रस्सी से, उसकी डोरी से खींचेंगे हम आपको जहाँ चाहेंगे वहीं पर। अभी अपन सब क्या बोलते हैं? डोरी खींची उनके, इंद्रावती बोलते हैं मेरे हाथ में, बताओ हम जहाँ कहेंगे वहाँ आप हमारे खींचे हुए प्रेम रूपी रस्सी से चले आएंगे। जो एक पग भर राखूं तूने। देखो इंद्रावती जी को, जो हम आपको एक पैर पर खड़ा न कर लिया, समझे नहीं? खड़े होते थे नहीं ब्रज में, ब्रज में एक पैर से खड़े रहते थे, एक छोटे थोड़े से छाछ के लिए, एक थोड़े से छाछ पर छछैया करके नचाती थी सखियां। और वो भी बोलो क्या उनके घर में कमी थी मक्खन की? 9 लाख धेनु नंद बाबा के तिन ददी लेन कहो, ठाणी रहो नंदपुरी ग्वालन ठाणी रहो, कहते नहीं कहते थे? बोले एक इतने से छाछ के लिए, वो आपका प्रेम था, इसमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं है, इसमें कोई मैं नहीं है, इसमें कोई प्रकार का घमंड नहीं है, समझे नहीं? इंद्रावती का प्रेम प्रकट हो रहा है, इतना प्रेम उभरा है इंद्रावती जी को कि इंद्रावती अपने प्रेम पर विश्वास कर रही है। ये देखना, इंद्रावती को अपने प्रेम पर इतना यकीन है, इसलिए हम चाहेंगे बालाजी तो आपको एक पैर पर भी हम खड़ा कर देंगे। तो हो इंद्रावती ना, तभी तो मैं इंद्रावती कहलाऊंगी, अर्धांगिनी आपकी, नर्मदा अर्धांगिनी, तो मैं आपकी अर्धांगिनी इंद्रावती कहलाऊंगी, एक पैर पर खड़ा कर लिया तो। दिन घना तू छापियो मोसू। तुम बहुत दिन छापे मतलब लुके छिपे रहे, बहुत दिनों तक आप हमसे छिपे रहे, अब छिप के बताना वाला जी, मेरा आपसे ये कहना है। हवे नहीं छपी सके निर्धार बोलते निश्चित करके, हवे अब नहीं छिप सकोगे निश्चित करके, बहुत दिन छिप लिया आपने, अब तो एक पैर पर खड़ा करेंगे हम। हवे जेम नचबू तेम नाचो रे वाला। बोलो नचू मतलब नचाएंगे, हम जैसा नचाएंगे वैसे ही आपको नचना पड़ेगा। देख लो इंद्रावती कहाँ कहाँ गई, बालाजी साथ चल के आ रहे हैं, जहाँ गई वहीं पर बालाजी साथ में, साथ में। आव्या इंद्रावती ने हाथ, इंद्रावती के हाथ में आए हो आप बालाजी, इंद्रावती के हाथ में पकड़ में आए हो बालाजी। हम जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा, एक पर कहेंगे तो, और यदि हम प्रेम की रस्सी से बांध कर नहीं जाएंगे तो वहाँ आना पड़ेगा। हम जैसा चाहेंगे वैसा तुमको नाचना पड़ेगा। आप इंद्रावती के हाथ में आई हुए हो। ते वसीकरणी डोरिये बांधू। बता दिया, ये वशीकरण मतलब प्रेम और इश्क की डोरी है, इसको वशीकरण बोलते हैं। वशीकरण तो एक मंत्र है, तज दो वचन कठोर, जो अपने कठोर वचन को त्याग दिए और प्रेम के वचन हो तो हर कोई बंध जाता है उसके प्रेम के बंधन। इसलिए बालाजी हमारे पास में आपका ही दिया हुआ प्रेम इश्क है, उसी दूरी में हम आपको बांध के रखेंगे। जेम देखे सगलो साथ, ताकि सब सुंदर साथ देखे कि बालाजी कैसे प्रेम में बनते हैं। वो अहंकार में नहीं बनते, किसी भी तरह से अहंकार में बने हुए नहीं आते। इसलिए ये सुंदर साथ को अब सुंदर साथ को दिखाना चाहते हैं। अब जो बात करेंगे सुंदर साथ के लिए करेंगे। बालाजी साथ हो गई, इंद्रावती की बात बालाजी से हो गई, अब सुंदर साथ को बताएंगे कि तुम भी ऐसे बात हो, तुम भी ऐसे तरह से बालाजी को प्रेम के वशीकरण में लेकर रखो। बोलो જોઈએ કોણ મુકાવે જોરાવર। देखो सुंदर साथ जी आ जाओ, सुंदर साथ को चैलेंज करती है। कौन है जोरावर, शक्तिशाली कौन है? जैसे राज के अंदर में किससे हुआ था? केसरबाई से। उन्होंने झगड़ा नहीं करते थे। इंद्रावती जी सब सखियों को उत्साहित करना चाहती थी
क्योंकि सब हाथ पकड़ के खड़ी है बस। बोले तुम लोग कोई खेलती नहीं हो। तो इंद्रावती ने एक चाल चली, समझ गए? युक्ति लगाई। आओ देखते हैं कौन सखी जोरदार है जो हमसे बालाजी को छोड़ाओ। तो सुनते सुनते केसर भाई बोले यार इतना है, इंद्रावती इतना बात जोर कर रही है। और आ गई केसर भाई, और वो इंद्रावती नाग, समझे नहीं? उसमें पढ़ना अच्छे से। वो बोलते हैं मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये विद्या सीख जाओ, इनको युक्ति समझ जाओ तुम कि बालाजी को कैसे पकड़ के ले जाना पड़ता है, कैसे खेलना पड़ता है। तुम सब आई हो रास खेलने के लिए, कोई खेलता तो है नहीं है। इंद्रावती उन्होंने खटोला खेली, इंद्रावती आँख बचावनी खेले, यहाँ तक कि श्यामा जी भी खड़ी रह जाती हैं, यहाँ तक कि सुंदरबाई भी खड़ी रह जाती हैं, सब खड़ी रह जाती हैं। इसलिए इंद्रावती जोर देती हैं, जोश उमंग पैदा करती हैं। जैसे जो कोई सुंदर साथ ऐसा हो, आओ मेरे पास में, हमारे सामने आओ। और कौन जो है बालाजी को अपने साथ में लेके जाता है। हाँ। ते कोई देखाड़ो नार। क्यों बोल दिया? कौन है उसमें? पर रतन भाई है, उसमें रतन भाई है, यहाँ एक ही नगरी में है। बोलो कौन छोड़ाता है? ये सब वचन सुन करके तिल मिला गए, वो हैरान हो गए वचन सुन करके। इन्हीं वचनों के अंदर में ही उन्हें जब अभी बोले मिलने हुआ धनी अपना, अब आज तो नहीं आएगा, शायद कल आएगा। चलो मारे मंदिर थकी कौन मुकाव से। हमारे मन मंदिर में बैठा लिया, समझे? हमारे मन मंदिर से बोलो कौन मुकाय, मतलब कौन छोड़ाएगा, कौन लेके जाएगा? बस मारे आव्या आधार। हमारे बस में आ गए, आधार धनी हमारे बस में आ गए, हमारे मन मंदिर में बैठे हैं। कौन छोड़ाता है? आओ, कौन है इतना बलवाला? जे कोई सुंदरी हो रे जोरावर। बोलो जो भी हो सुंदरी सखी, जो बहनी होवे, जो अंगना होवे, सब सखियों को बोल दिया। है कोई जोरदार जबरदस्त है इंद्रावती से? तेरी शिखाबू वसीकरण आ जाओ। जो कोई लेना चाहता हो धनी को, उनका सुख लेना चाहता हो, आओ जोर दिखाओ, हम देखेंगे। हाँ जोरदार हम सिखाएंगे उसको, वशीकरण मंत्र हम सिखाएंगे कि कैसे प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं राज्य महाराज जी, हम सिखाएंगे। विद विदनी तेणी विधा दिखाणु। विद विदनी तेणे 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 विद्या दिखाणु। हम तरह तरह की उनको हर कलाएं, विद्या का होता है कलाएं, मैं सब विद्या सिखा दूंगी। कैसे करके उनको पकड़ना है, कैसे अपने पास रखना है, कैसे करके ले जाना है। आओ, है वो कोई जोरदार? आओ तो कोई आगे, कोई आगे बढ़ा है, समझे? बढ़ा कोई आगे बढ़ा, नहीं बढ़ा? याद करो कौन कौन बढ़ा है? बोल लो। हाँ हाँ, जैसे जो है इनको बताना पड़ता ना, सुंदर साथ याद रहे, ताजा रहे। हाँ, जेणे बस थया प्राणनाथ। जैन मतलब जिससे बस में हो जाएंगे, प्राण के नाथ, प्राण प्रीतम, जिससे वो बस में आ जाएंगे। हम विद्या सिखाते, कला सिखाते हैं। जो कोई जोरदार बलशाली हो गए, ये दिखाओ, अपने खुद दिखाओ, प्रतिभा दिखाओ। इसको बोलते प्रतिभा का आप अपना नमूना पेश करो। देता विद्या कोई जोर ना दाखे। बोल दिया हम विद्या दे रहे, कलाएं सिखा रहे हैं, और कोई जोर ही नहीं दिखा रहा, उन कोई अपना बल ही नहीं दिखा रहा। दिखाता है? देख लो, कोई नहीं दिखाता, आज भी नहीं दिखाता कोई। इतना उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है, हम विद्या दे रहे हैं, हम कलाएं दे रहे हैं, युक्ति बता रहे हैं, लेकिन कोई नहीं। जोर लगाओ अपना, थोड़ा अपना बुद्धि भी खोलो, बुद्धि के ताले भी खोलो अपने, उसको भी खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए? हम तो इशारा दे करके बहुत कुछ बताते हैं, समझे? इतना नहीं दे ना देवे कोई, इतनी कलाएं इतनी जो अंदर में बनी है, हमारे गुरुजन ने जो दिया है वो हमारे पास जो कुछ है वही जो है, लेके जाने वाला कोई नहीं है। यहाँ रहेगा तो धनी का प्रचार होगा, बस यही है, इसलिए चला रहे, समझे? इसलिए आप लोगों के प्रेम में चला रहे।
तो सखी बल करी मुकाव से केम। जब हम विद्या दे रहे, कोई अपना बल जोर नहीं दिखा रहा है, तो बताओ सखी, फिर वो सखी बल करके धनी को कैसे छुड़ाएगी हमसे? मुकाव से मतलब छुड़ाएगी। फिर वो जब अपना बल ही नहीं दिखाएगी, वो अपना ताकत नहीं दिखाएगी, तो वो सखी बल का बल बिना बल के तो राज्य आने वाले नहीं है, समझे नहीं? इसलिए अपना दिखाओ, प्रेम बल दिखाओ, अपना आत्मबल दिखाओ, सेवा बल दिखाओ अपना, समझे? कई बल हैं। हाँ, श्री इंद्रावती ने बस आव्या छो। बालाजी अब हम बता दिया कि अब हमारे बस में आ गए। हम सुंदर साथ से भी कह रहे हैं कि हाँ भैया दिखाओ, जोर लगा लो, जोर लगाओ। राज के अंदर में देखा, जोर लगाया, आम की रामत में लगाओ जोर, आमा की रामत लगाई जोर, खींचो भैया। ओली बल करी करी था कि सामने माया जो चरण में बल की है और जो नहीं निकल पाई, ते पर हंसी थी अति भारी, उस पर हंसी हूं, और जिसने छोड़ दिया उस पर भी हंसी हूं। इसलिए इंद्रावती के बस में आ गए हो बालाजी आप तो। अब हवे जेम जान से कर से ते। अब इंद्रावती की भावना है, इंद्रावती का प्रेम है, उनके अंदर में जैसा कहेंगी वैसा ही करना पड़ेगा। जैसा इंद्रावती कहेंगी बालाजी को वैसा ही करना पड़ेगा। हवे जेम जान से कर से तेम। जेम जान से कर से तेम। देता विद्या कोई जोर ना दाखे। देता विद्या कोई जोर ना दाखे। तो सखी बल करी मुकावसे के माँ। तो सखी बल करी मुकावसे की में। श्री इंद्रावती ने बस आव्या छो। इंद्रावती ने बस आव्या छो। हवे जिम जान से कर से ते माँ। जिम जान से कर से ते। हवे जिम जान से कर से ते माँ। हवे जिम जान से कर से ते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जय। श्री धाम के जय।